हेलो गाइस, आज देखेंगे हम फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज़ द फंक्शन। ठीक है भाई, फंक्शन क्या होता है, रिलेशन फंक्शन। क्लास 12th की बात कर रहा हूँ मैं, क्लास 12th। फंक्शन क्या होता है, हम पिछली क्लास में जो पढ़ चुके थे। रिलेशन क्या होता है वो ने बताया था। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन क्या होता है। देखो भाई, फंक्शन कुछ है नहीं है। फंक्शन एक तरह का क्या है, रिलेशन ही है। फंक्शन भी एक तरह का क्या है, रिलेशन ही है भाई। ये वर्ड से ये लिख सकते हो आप, एक तरह का क्या है, रिलेशन ही है। ठीक है। अब रिलेशन क्यों बोला गया है भाई, एक तरह का रिलेशन, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। ठीक है, इतना याद रखना है कि इट इज़ अ स्पेशल। ठीक है। अब क्यों है यह देखेंगे हम आगे। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। बात खत्म हो जाती है यहाँ पे इसकी। इसको बोला जाता है फंक्शन। इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसके आगे इसको। तो फंक्शन को डिफाइन ऐसे ही करा गया था। ठीक है। तो फंक्शन क्या है, स्पेशल 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 रिलेशन होता है। ठीक है। अब इसके हम टाइप भी पढ़ेंगे, वो भी सी बात है। तो इसके टाइप तो पढ़ लेंगे, लेकिन अब जो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन क्या है पहले उसको समझेंगे। देखो, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन क्यों बोला गया है, तो वाई इसका आंसर दे रहा हूँ मैं। देखो क्या होता है, एक सेट है, मान लो ये एक सेट है 1 2 3 4। एक दूसरा सेट है, ए सेट और ए बी सेट, ए बी सी डी ई। ठीक है। अब स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन क्या बोला गया है, क्योंकि बिकॉज इसमें क्या क्या इसकी कंडीशन होती है ना। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन क्या कंडीशन है कि फर्स्ट सेट का एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हों वो क्या हों, कनेक्टेड हों। जितने भी हों, अगर एक छूट गया तो वो फंक्शन नहीं होगा। मतलब हर एलिमेंट कनेक्टेड हों। ठीक है। हर, अब किसी से भी करा सकते हो, अब आपकी जैसी मर्जी अब इससे भी करा सकते हो, लेकिन इसका एलिमेंट अब ऐसे नहीं कर सकते हो कि ये इसको इससे करा दिया और इसको इसके चला नहीं। एक एलिमेंट हम क्या कर रहा हूँ, एक एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी कनेक्टेड। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए की हैज़ यूनिक इमेज। इन सबकी एक यूनिक यानी वन इमेज होनी चाहिए सबकी। जैसे नहीं इसकी तुमने यहाँ पर कर दी, यहाँ पर कर दोगे ना, एक इमेज थे, दूसरी इमेज, दो इमेज हो जाएंगे। ठीक है। तो क्या करता है कि एक ही इमेज हो इन फंक्शन की, तो एक ही इमेज चाहिए, तो उन्होंने लिख दी है। ये जो है हमारा जो इस कंडीशन को बोलेंगे, ये क्या है, फंक्शन है। ठीक है, दैट्स वाई इसको फंक्शन बोला गया है। अब फंक्शन है, ठीक है। ठीक है। अब इसके स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन भी होते हैं, सॉरी, हाँ, टाइप होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन के। वो क्या है, फर्स्ट हमें जो पढ़ना है वो है वन वन। वन वन क्यों बोला गया है, वन वन फंक्शन बताता हूँ। वन वन यानी वन एलिमेंट्स वन इमेज। ठीक है। यानी हर एलिमेंट्स की, एक्चुअली मैं आप बता दूँ, जहाँ इसकी जो इमेज बनेगी ना, यहाँ पर इमेज इमेज बनेगी, और इसकी जो साइड बनेगी, जो बनेगी वो प्रे इमेज बनेगी। ठीक है, दिख रहा होगा, प्रे इमेज बनेगी। ठीक है, ये फर्स्ट बात। और दूसरी बात क्या है, इन सब एलिमेंट को क्या बोला जाएगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट बोला जाएगा। डिस्टिंक्ट 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 मतलब होता है डिफरेंट, यानी एक यूनिक होता है, यूनिक एलिमेंट होते हैं ये। क्यों क्यों होते हैं एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट। आप देख रहे होगे कि 1 2, अभी मैं और एग्जांपल दूंगा ऐसे ही, 1 2 3 4, ये हर एलिमेंट्स जो है एक ही डिस्टिंक्ट, एक ही यूनिक चीज़ बना रहे हैं। ठीक है, बाकी अलग नहीं बना रहे हैं, इसलिए दैट्स वाई इसको डिस्टिंक्ट एलिमेंट बोला जाता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स बोला जाता है। और इन सबको एवरी एलिमेंट्स बोला जाता है, आप सब जानते हो एवरी एलिमेंट्स। अब ये जो वर्ड्स मैं लिखूंगा ना वो आपको समझ में आएंगे। तो वन वन फंक्शन क्या है, तो वन वन फंक्शन अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो आपको तुरंत याद हो जाएगी, दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर समझे इसको है क्या है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन कुछ रहता नहीं है भाई। देखो सीधा है, दो सेट ले लिए मैंने, 1 2 3 4, ए बी सी डी। तो क्या होता है, वन वन कहता है भाई हर, ये तो पता है कि भाई फंक्शन होने के लिए पहले फर्स्ट कंडीशन तो यही है भाई, फंक्शन होने के लिए सारे एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए, तो तुम्हें पता है। ठीक है, लेकिन वो हम, ठीक है, वो कंडीशन फुलफिल करेंगे। लेकिन वन वन फंक्शन क्या होता है, वन वन फंक्शन कहता है भाई हर एक एलिमेंट एक इससे कनेक्ट हो। ठीक है, ए इससे और ए इससे, तो हर एलिमेंट हर इससे कनेक्ट हो। अगर मैं इसको छोड़ देता, लेट से ए 3 होते तो एक इसमें एक बचता, लेकिन वो आपका कनेक्ट वन वन फंक्शन नहीं होता। क्यों, क्योंकि हर एलिमेंट का कनेक्ट हो। ऐसे जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, 1 2, ए बी सी डी, एक एलिमेंट इससे एक एलिमेंट इससे, तो क्या फंक्शन तो होगा क्योंकि हर एलिमेंट यहाँ के सेट एक एक कनेक्टेड हैं।
ठीक है, सेट बी की नहीं है, तो सेट बी की नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ए फंक्शन 1 1 फंक्शन है, ठीक है, ए 1 1 फंक्शन है क्योंकि सेट ए के हर एलिमेंट के कनेक्ट हैं। अगर मैं इसको ऐसे ही कर देता, अगर मैं इसको ऐसे कर देता, लो ए बी सी डी, ए इससे कनेक्ट है और ए बी इससे कनेक्ट है, तो भी ये क्या होता, 1 1 फंक्शन होता क्या, नहीं होता 1 1 फंक्शन। क्यों 1 1 फंक्शन की है, 1 इमेज 1 एलिमेंट की 1 इमेज, तो इसकी एक इमेज है और देखो इसकी भी एक ही इमेज है, लेकिन इस 2 एलिमेंटों की इसकी इमेज ये है और इसकी इमेज भी वही है, दैट्स वाई ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो फिर क्या है, इसको बोला जाता है मैनी फंक्शन, अभी बताऊँगा। तो पहले याद ये समझ लो 1 1 फंक्शन होगा, ठीक है, एक ऑन टू फंक्शन हो गया, ये सब सॉरी 1 1 फंक्शन जो है बेस्ड ऑन किस पर बेस्ड होता है, पहले ये समझ लो, बेस्ड होता है ये बेस्ड ऑन सेट ए, यानी फर्स्ट बेस। अब दिख रहा होगा कि इसी के अकॉर्डिंग ये चल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे 1 इमेज होना, इसके 1 इमेज बनने चाहिए, कह रहा है 1 1 फंक्शन की सेट ए की इमेज की 1 1 एक इमेज बननी चाहिए बस, दैट्स वाई बेस्ड ऑन सेट ए पर होता है। और ऑन टू फंक्शन जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है, हमारा सेट बी पर बेस्ड होता है, वो मैं बताऊँगा क्या होता है सेट 1। पहले 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन याद करने की कुछ तरीके नहीं है, तो देखो भाई सिंपल है, इसकी आपको स्क्रिप्ट जो होती है वो याद रखनी पड़ती है। स्क्रिप्ट क्या होती है वो आपको याद हो जाएगी। तो अब स्क्रिप्ट ए होती है, देखो x1 और x2 बिलोंग करेंगे इस सेट ए से। भाई सही बात है कि 1 1 फंक्शन भी सेट ए से मतलब होता है, तो सेट ए से बिलोंग करेंगे, तो मैं लिख देता हूँ सेट ए से बिलोंग करेंगे। तो इसकी जो होती है इफ़ fx1 क्या होंगे, इक्वल होंगे fx2 के, क्या कर रहा है मतलब इसकी एक्स की यानी 2 एलिमेंट की इमेज क्या होंगी, दोनों इक्वल होंगी। अगर fx1 ओनली x1 है x2 है, इसकी इमेज जो है वो इस पर दोनों की बन रही है, तो fx1 और fx2 ये दोनों की इमेज क्या होंगी, सेम ही होंगी, कहने वाला है। तो x1 अपॉन में x2, ये आपकी इसकी स्क्रिप्ट जो है वो याद रखनी है। एंड देन इसकी डेफिनेशन की बात करें, कोई कह रहा होगा डेफिनेशन क्या है इसकी, तो कुछ नहीं है, अ फंक्शन f such that a approach to v, इसका मतलब क्या है, a के एलिमेंट b में जा रहे हैं, ठीक है, इज डिफाइंड या इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन। इसके अंदर कंडीशन डालेंगे इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट आप ऐसे लिख सकते हो, इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ यूनिक इमेज होनी चाहिए, या फिर ऐसे लिख सकते हो इफ इमेज ऑफ किसकी, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की, ऐसे लिखो ना, इमेज ऑफ किसकी, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की। अब डिस्टिंक्ट एलिमेंट कौन से, ऑफ एक्स के या ए सेट के, ठीक है, ए सेट के मतलब सेट के डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं ऑफ ए सेट के अंडर द एफ, अंडर द एफ मतलब क्या, अंडर द एफ मतलब क्या होता है, अंडर द एफ आर डिस्टिंक्ट, अंडर द एफ डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अंडर द एफ डिस्टिंक्ट मतलब एफ जो है वो क्या होगा, अंडर द एफ की जो रिलेशन है वो क्या होगा, एफ मतलब फंक्शन मतलब रिलेशन क्या होगा, वो एक डिस्टिंक्ट मतलब बताया था ना, यूनिक, एक डिफरेंट होगा इसके अंदर, तो अंडर द एफ डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब जो आपको जो बताया था ये स्क्रिप्ट लिख देनी है आपको, क्या लिखे हुए आप, क्या लिखोगे आप यहाँ से कि दैट इज x1 और x2, माना कि वो a से बिलोंग कर रहे हैं, तो fx1 इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, सो x1 इज इक्वल टू x2, दैट इज 1 1 फंक्शन, ठीक है। इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे लिखोगे इम्प्लाइज दैट, लिखना हो लिख दो, मतलब ये स्क्रिप्ट लिख सकते हो, तो होता है 1 1 फंक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से क्या समझेंगे, एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे कि एफ एक्स जो है आपको दिया होगा x², अब वो कह रहा है चेक करो ना ये 1 1 फंक्शन है क्या, तो चेक करेंगे 1 1 फंक्शन है कि नहीं। मैंने आपको बताया कि स्क्रिप्ट आपको याद रखनी है, स्क्रिप्ट क्या है जो चेक करने की, वो है आपको लिखोगे x1 और x2, ये बाय डिफॉल्ट लिखना है आपको, माना कि x से बिलोंग कर रहा है तो आपको लिखोगे fx1 इज इक्वल टू fx2, ये याद रखना है। 1 1 बोला आपको ये दिमाग में घुस जाना चाहिए, स्क्रिप्ट जो है जो घुस जानी चाहिए आपके दिमाग में। तो आपको एक x1 की जगह फंक्शन है, फंक्शन क्या दिया था हमें,
x1 लिख देंगे यहाँ पे और x2 लिख देंगे यहाँ पे, स्क्वायर कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2, दैट इज 1 फंक्शन है, हेंस सो इट इज 1 फंक्शन। ठीक है, ये आपको याद रखनी है इसकी डेफिनेशन और आगे काम आएगा। अब बात करते हैं ऑन टू क्या होता है। ऑन टू सेट किस पे बिलोंग करता है? ऑन टू जो है जो बिलोंग करता है किससे करता है बिलोंग? सेट बी से को मतलब होता है, सेट बी से इसको मतलब होता है। सेट बी में क्या है समझ लो, सेट कैसा कह रहा है, मान लो 1 2 3 4 5 6 हैं, ठीक है, 4 5 6 और इक्वल लिख देते हैं 7 हैं। ठीक है, समझ जाना भाई, ये एक ही है ना, तो हैं 1 2 3 4 1 2 3 यार 1 2 3 है ना, 4 1 2 2 4 2 2 1 से रहना चाहिए। तो क्या है, बेस्ड ऑन बी35 को बी से मतलब होना चाहिए, मतलब यहाँ तो कंडीशन फुलफिल होगी भाई कि ये सब चीज़ें कनेक्टेड होना चाहिए, तो हमें पता ही है। लेकिन कह रहा है ऑन टू कहता है भाई सेट वी के एलिमेंट सारे के सारे कनेक्ट होना चाहिए। अब कैसे भी कनेक्ट करो आप, कनेक्ट तो होना चाहिए। लेकिन ठीक है, एक कनेक्ट कर दिए मैंने। ठीक है, ऐसे और एग्जाम्पल ले लो, 1 2 3 4 5 6 ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है और ये इससे कनेक्ट है। ठीक है, और एग्जाम्पल लो 1 2, यहाँ पे 1 3 है 4, तो ये इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, तो ये क्या है 1 1 भी है, क्यों है, सॉरी हाँ 1 1 भी है, ऑन टू है, क्यों 1 1 क्या कहता है, 1 1 कहता है सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट की एक इमेज है, इसकी इमेज है, इसकी इमेज है, इसकी इमेज है, सबकी तो अलग अलग है ना, इसकी इमेज है भाई। ये बाप हो गया, लड़का हो गया, तो बाप के 3 4 लड़के हो सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। तो 1 2 3 की इमेज जो है वो ये है डिस्टिंक्ट, यानी एक्स ए वाई, तो लिखोगे डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स हैज़ डिफरेंट इमेज इन वाई, तो इसकी हमेशा क्या वाई की जो है डिस्टिंक्ट एलिमेंट की अलग अलग इमेज मिलेंगी। ठीक है, तो ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। ठीक है, दैट्स वाई ऑन टू है। ठीक है, वैसे मैनी वन भी बोलते हैं इसको, मैनी वन भी है, इसे बेसिकली मैनी वन है ऑन टू, सॉरी हाँ सॉरी, ये 1 1 नहीं है, सॉरी गाइस 1 1 नहीं है, मैनी वन है और ये ऑन टू भी है। ऑन टू कंडीशन होती है सेट बी के एलिमेंट सारे के सारे क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए, तो सेट बी के एलिमेंट हैं, तो ये मैनी वन भी है और ऑन टू भी है। ठीक है गाइस, सॉरी वो मैं भूल गया थोड़ा, है ना। तो ए है ऑन टू के 1 1 भी है, ए ऑन टू है, ए 1 1 है। ठीक है, याद रखना है आपको, सिंपल सी है। इसकी स्क्रिप्ट जो होती है, अब सोचो की डेफिनेशन क्या है इसकी। ऑन टू की डेफिनेशन कुछ है नहीं अलग, जैसे आपने पढ़ी थी ना पहले कि डेफिनेशन की बात करे जाए तो डेफिनेशन है नहीं कुछ बेसिकली। इसकी स्क्रिप्ट होती है। स्क्रिप्ट क्या होती है, जान लो एक कोई फंक्शन दिया हुआ है 3 - 4x, तो आपको क्या करना पड़ता है चेक करने के लिए, मान लो ये बोल रहा है कि बताओ ये ऑन टू है कि नहीं, तो ऑन टू के लिए चेक करने के लिए सिंपल सा तरीका क्या होता है कि 3 - 4x को क्या मान लो बाय, तो यहाँ से x की वैल्यू जो निकालोगे आप, है ना, ये y यहाँ पहुँच गया है, ये 4x यहाँ पहुँच गया है, तो 3 - y ये 4 a इज इक्वल टू x, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के बाद ये पुट कर दोगे आप इसी फंक्शन में या फिर इस फंक्शन में, तो पुट करोगे तो x का क्या आ जाएगा 3 - y 4 और 3 - 4 x की जगह क्या आ जाएगा 3 - y अपना 4 से 4 कैंसिल, 4 से कैंसिल, तो f x मान लेंगे इसको 3 - 3 प्लस का y, सो ये कट जाएगा, सो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाएगा, दैट्स वाई में लिख देंगे, सो इट इज ऑन टू। तो इसका क्या लिखोगे आप डेफिनेशन, इसकी ऑन टू की डेफिनेशन क्या लिखोगे भाई, ऑन टू की डेफिनेशन क्या लिखोगे, ऑन टू की डेफिनेशन क्या लिखोगे, अ फंक्शन एफ सच दैट एक्स अप्रोच टू वाई, है ना, इज डिफाइंड इज ऑन टू, इसको सब्जेक्टिव भी बोला जाता है ऑन टू। इफ, ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट, क्योंकि सेट बी से मतलब है, हमें सेट बी को क्या बोलते हैं, मैंने यहाँ बताया स्टार्टिंग में, सेट बी को एवरी एलिमेंट बोला जाता है, तो अब लिखोगे एवरी एलिमेंट, ठीक है, अब फिर ऐसे लिखोगे, हाँ ठीक है ऐसे ही लिख सकते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ
बाय हैज द इमेज, कल लिखोगे एवरी एलिमेंट ऑफ बाय इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स के अंडर द, जैसे ही है, कुछ नहीं है, डेफिनेशन में कुछ चेंज नहीं करना पड़ता है, सेम है। इफ अ फंक्शन सच दैट a to b is defined to be on to function if the image of every element of by, यहाँ पर b की जगह b आ जाएगा एक जगह हट के, अंडर द f of distinct, आपकी स्क्रिप्ट जो है वो लिख देनी है, ये वाली स्क्रिप्ट नहीं, इसको आपको जो बताइए कि ये पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, वो स्क्रिप्ट आपको ऑन टू की जो है वो लिख देनी है, और बाकी इसमें है नहीं है कुछ। अंडर दैट इज फॉर एवरी बाय एक्स, इसकी स्क्रिप्ट अलग ही होती है बेसिकली। स्क्रिप्ट क्या होती है इसकी, स्क्रिप्ट ए कहती है इसकी कि बाय जो बिलोंग करेगा कहाँ से, ठीक है, बाय जो है फिर बी सेट जो है वो बिलोंग करेगा कहाँ से, बी सेट जो बिलोंग करेगा हमारा कैपिटल बाय से, सॉरी बाय स्मॉल, जो बाय हम लेट करेंगे ना, जो बाय हम बताया था, वो बाय जो है वो बिलोंग करेगा हमारा बी सेट से, बी सेट से बिलोंग करेगा, बी सेट से बिलोंग, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट इन एक्स की इन एक्स सच दैट, तक तो हैज़ प्री इमेज, क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। डेफिनेशन तो अलग अलग मिल सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डेफिनेशन आप वैसे भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर सर ने बताई थी। एक सेकंड, ये सर दूर हो जाए, देखो आप ऐसे ही लिख सकते हो कि ये फंक्शन है सेट टू बी फंक्शन एवरी एलिमेंट ऑफ मतलब ऑफ एक्स के, है ना, ए बी जो इसे है डोमेन बोला जाता है ना फर्स्ट सेट के वाले, उसको एक्स के हैज़ यूनिक इमेज, क्या होनी चाहिए उसकी, यूनिक होनी चाहिए। और यहाँ पे लिख सकते हो आप एफ इज द अप्रोक्स टू बी इज सेट टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट के क्या होना चाहिए, हैज़ एटलीस्ट वन प्री इमेज, उनकी मतलब प्री इमेज तो होनी ही चाहिए, एटलीस्ट वन इमेज एंड प्री इमेज जो है इमेज होनी चाहिए, ठीक है। ऑन टू फंक्शन की कंडीशन वही होती है कि इसकी जो है सारे के सारे जो बी सेट के एलिमेंट हैं इनकी जो है इमेज होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए, एज प्री इमेज, क्या हो इसकी प्री इमेज हो, तो इसको ऑन टू फंक्शन थोड़ी ना बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 4 5 है, तो इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, लेकिन ये कनेक्ट नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, मैनी फंक्शन है। ऑन टू की शर्त होती है कि हर एलिमेंट की क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, अगर ये इससे कनेक्ट होता तो दैट इज ए ऑन टू फंक्शन होता है, सारे एलिमेंट को कनेक्ट होना चाहिए, ऑन टू के फंक्शन ये है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ वाई हैज़ कनेक्टेड इन एक्स सेट, ऐसे आप बना के लिख सकते हो, मैंने समझा दिया, जो समझ रहा हूँ ना आप बना के लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि एवरी एलिमेंट ऑफ वाई हैज़ द प्री इमेज इन सेट एक्स की एक्स में। तो आप लिख सकते हो कि डेफिनेशन जो सर ने मेरे नोट्स में लिखवाई है वो अलग है थोड़ी, वो क्या है, a function f such that is said to be function if every element of by k has the pre-image of some element of x k, x के समय में पता नहीं क्या है यार, उस एलिमेंट सम एलिमेंट ऑफ x के अंडर f that is y belongs to y exist on element of x such that f is equal to y। ये आपको याद नहीं रखनी है, जो मैंने बताया था वो याद रखना है, एग्जाम्पल देखिए आप इसे समझा सकते हो कैसे आप इसमें पुट करते हो, ये स्क्रिप्ट याद होनी चाहिए, बाकी ये इसमें कुछ भी अलग नहीं है, सेम है, डिट्टू है, ठीक है भाई। थैंक यू, नहीं आया समझ तो फिर समझ जाना, ये है ऑन टू और फंक्शन की वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन में जो मैंने बताया कि इसकी स्क्रिप्ट याद रखो, वो फंक्शन क्या है मैंने बताया, और क्वेश्चन लगाओ, दैट्स इट।